आज की कहानी बहुत ही प्यारी है कि इंसान कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ ले, उसको अकल बुद्धि समझ मूर्ख बनने के बाद ही आती है। तो कहानी शुरू होती है यमराज जी से और चित्रगुप्त जी से। यमराज जी ने एक स्त्री को लाने का आदेश दिया चित्रगुप्त जी को कि भाई आप वहां से उस स्त्री के प्राण लेकर आओ। अभी चित्रगुप्त जी गए वहां पे तो उन्होंने वहां देखा कि वहां उस स्त्री के पास 3 पुत्रियां हैं, ना उसका पति है, ना उसका भाई है, ना उसका पिता है। वो अकेली उन तीनों बेटियों को पाल रही थी और बड़ी तकलीफ में थी। और चित्रगुप्त जी मतलब असमर्थ हो गए उसको वहां से लाने में, उसके प्राण लाने में। तो उन्होंने यमराज जी से सारी कहानी बताई कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, मैं नहीं ला पाया और वो थोड़े दिनों बाद ले आएंगे, जब उसकी बेटियां संभल जाएंगी हम तब ले आएंगे उसको, बट अभी आप उसको रहने दो। तो यमराज जी बहुत गुस्सा हुए, क्रोधित हुए कि तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, जब मैंने तुमसे कहा था उसको लाने के लिए, उसके प्राण लाने के लिए, तो तुम क्यों नहीं लेकर आए। अब तुम्हारा दंड ये है, तुम अब मनुष्य योनि में जब तक रहोगे, जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंस लोगे। तो उन्होंने उसको ऐसा दंड दे दिया चित्रगुप्त जी को, यमराज जी ने। अब चित्रगुप्त जी उसी गांव में ही रोड पे सड़क पे बैठ गए फटेहाल। और फिर वहां पे एक दूसरे शहर से, दूसरे गांव से एक व्यापारी आया था जो कि जूते बनाने का काम करता था। ज़्यादा मतलब अमीर नहीं था वो, बस थोड़ा बहुत ही अपना गुजारा बसर कर लेता था। तो वो चमड़ा लेने के लिए आया था। तो उसने देखा कि भाई ऐसे हालत है, तो उन्होंने उसको, उस व्यापारी को उन पे दया आ गई चित्रगुप्त जी पे कि चलो आप मेरे साथ चलो, आप मेरे घर चलना और मैं आपकी मतलब सहायता करूँगा। तो चल दिए, चलो भगवान का भला हुआ, आप मुझे लेके जा रहे हो। तो चले, अब वहाँ गए तो पत्नी गुस्सा करने लगी उसकी व्यापारी की कि किसको उठा लाए हो, जो तुम्हें पैसे दिए थे वो भी तुमने खर्च कर दिए, ये है ऐसे है वैसे है, खूब लड़ाई झगड़ा मतलब वो करने लगी। तो थोड़े टाइम बाद जब गुस्सा शांत हो गया तो चलो ठीक है, अब तुम ले आए हो तो रख लो इसको, ये काम कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब और उस टाइम हंसे पहली बार चित्रगुप्त जी, हंसे वो। फिर वो उसने पूछा व्यापारी ने कि आप क्यों हंसे। तो उसने बोला मैं बाद में बताऊंगा, जब 2 बार और हंस लूंगा तब बताऊंगा। तो ऐसे करके ठीक है। अब व्यापारी के घर तो आ गए वो चित्रगुप्त जी। इतना अच्छा उन्होंने काम किया, मतलब थोड़े ही समय में व्यापारी का जो व्यापार था वो रात चौगनी तरक्की करने लगा और बहुत अच्छे जूते बनाने लगे। और मतलब पूरे ही देश में उनकी ख्याति फैल गई कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा काम करते हैं और इनके यहाँ बहुत अच्छे जूते बनते हैं, ठीक है। अब कुछ समय की बात है, वहाँ के राजा के लिए चमड़ा आया स्पेशल कि भाई इस चमड़े से जूतियाँ बनानी है, चप्पल नहीं बनानी है, जूते बनाने हैं। क्योंकि वहाँ की रिवाज ये था कि जब राजा मर जाता है तो वहाँ पे उसको फिर चप्पल पहना के उसको मरघट तक ले जाते हैं। लेकिन उन्होंने स्पेशली बोल दिया था कि राजा के लिए जूते बनाने हैं। अब चित्रगुप्त जी थे, उन्हें तो सब पता था कि क्या क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। तो उन्होंने उसको, व्यापारी ने भी उसको समझाया, चित्रगुप्त जी को समझाया कि भाई इसके जूते बनाने हैं और बहुत सुंदर जूते बनाने हैं, राजा के जूते हैं और बहुत खास और स्पेशल चमड़ा है, ये कहीं और मिलेगा भी नहीं दोबारा। सॉरी। तो उन्होंने वो हंस गए, वो उन्होंने पता था तो उन्होंने भैया बना दी चप्पल। अब उसने देख लिया व्यापारी ने, अब उसने बोला कि तुमने चप्पल कैसे बना दी, तुम्हें पता है राजा हमें इसका कितना बड़ा दंड देंगे, वो हमें फांसी पे लटका देंगे। उन्होंने इतना खास इतना कीमती बेशकीमती चमड़ा था, उन्होंने कहा था कि इसकी वो बनानी है, जूते बनाने हैं, और आपने चप्पल बना दी। इतनी देर में ही राजा के जो होते हैं भागे भागे आए, उन्होंने बोला कि अरे अरे आपने उस चमड़े के जूते तो नहीं बनाए, जूते तो नहीं बनाए। वो बोले नहीं जी, कहो क्या हो गया। उन्होंने कहा जी अब चमड़े की चप्पल बनानी है। क्यों? उन्होंने कहा राजा स्वर्ग सिधार गए हैं और उनको उनकी इच्छा थी कि वो इसी चमड़े की चप्पल पहन के ही मतलब पहने, इसी चमड़े की चप्पल या जूता जो भी है वो पहने। तो फिर हंसे, वो हंस गए, दूसरी बार हंस गए। अब थोड़े समय की बात है, एक 3 लड़कियां उनके दुकान पर आई और उन्होंने उसको बोला कि हमारे लिए 3 सैंडल बनानी है और हमारी शादी है। तो उनके साथ एक औरत, बूढ़ी औरत भी थी, बूढ़ी औरत भी थी। बूढ़ी औरत ने बोला ये मेरी 3 बेटियां हैं, आप इनका नाप ले लीजिए और इनकी 1 हफ्ते में शादी है, तो इनके लिए बहुत ही प्यारी सैंडल बनानी है। तो वो पहचान गए, ये 3 लड़कियां वही हैं, छोटी सी जिसके माँ के मैं प्राण लेने गया था और जिसके प्राण मैं नहीं ला पाया था, जिसकी वजह से मुझे दंड मिला। तब वो हंसे और बस उस टाइम वो समझ गए कि जो ऊपर वाले ने जो लिख रखा था वो सही लिख रखा था। फिर वो हंसे। तो अब उसने पूछा भाई अब बताओ आप क्यों हंसे। वो कह रहे हाँ अब मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं 3 बार हंस लिया हूँ और मेरा भी जो दंड था वो मेरा समाप्त हो गया है। तो उसने बताया क्यों
कि पहली बार मैं हंसा तब जब मैं तुम्हारे घर आया और तुम्हारी बीवी ने लड़ाई झगड़ा किया। मैं उस टाइम इसलिए ये सोच के हंसा कि ये कैसी मूर्ख औरत है, इसे ये नहीं पता कि इसके घर में साक्षात चित्रगुप्त जी आ गए हैं जो कि इस घर का उद्धार कर देंगे। दूसरी बात वो इसलिए ऐसे कि जब तुमने बोला था कि भाई जूता बनाना, मैंने चमड़ा से बना दिया कि मुझे पता है कि कब किसका समय था, इसीलिए वही सोच के मैंने बनाया। और तुम मुझसे इसलिए झगड़ रहे थे कि मैंने उस चमड़े के जूते बना दी, जूते की जगह मैंने सैंडल बना दी। और तीसरी बार अब मैं इसलिए हंसा कि उस टाइम मैंने जो मतलब सोचा था कि भाई मैं इस औरत के प्राण ना लूं, बल्कि वो सही था। अगर वो औरत जिंदा भी रहती तो भी वो अपने बच्चियों को लालन पालन नहीं कर पाती, और यमराज जी उसके प्राण ले गए। उसके बाद जो उनके घर के पास एक औरत रहती थी, उसके कोई औलाद नहीं थी, उसने उन तीनों बच्चियों को गोद लिया, उसने उन बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, और आज बहुत ही अच्छे घर में उनकी वो शादी कर रही है। सो इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि ऊपर वाले ने जो हमारे लिए सोच रखा है उसको कोई बदल नहीं सकता, और हम और आप तो कुछ भी नहीं देख सकते हैं। हम और आप तो अगले 1 घंटे का भी नहीं देख सकते कि अगले 1 घंटे में हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला हमारे आने वाले कल को भली बात ही जानते हैं, उन्होंने बनाया है, वो सब कुछ जानते हैं। सो इसीलिए जो जैसा हो रहा है उसे होने दें और ऊपर वाले की राजी में राजी रखें, क्योंकि हम और आप कहीं तक नहीं देख सकते, लेकिन ऊपर वाला बहुत दूर तक देखता है और उसको सब पता है कि किसके लिए क्या अच्छा है और किसके लिए क्या करना चाहिए। सो धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच। जय श्री राम।